हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में हम लोग पिछले वीडियो में बात किया था कि ऑफ और ऑफ का यूज कैसे करते हैं, और हमने और कुछ ऐसे बात किया था बाई और विदिन का भी। तो एग्जांपल मैंने बोला था कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप एक अपना एग्जांपल सेट कर लें कि कॉपी में नोटबुक बना लें, ताकि वो अच्छे से समझ जाए कि ये एक्चुअली सही में है कि नहीं। तो ये जो है आपको बहुत ही समझने के लिए, और बिना एग्जाम्पल का, आप बिना खुद का एग्जाम्पल सेट किए हुए आप किसी भी इंग्लिश के पेपर में छेड़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम चलते हैं आगे, और सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, और इसमें हम लोग सारे एक्चुअली सारे जो नियम हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नियम कानून क्या है इसका, और किस तरह से हम लोग सिंस और फॉर को यूज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे पहला नंबर ए में सिंस, एक होता है फॉर, दूसरा नंबर क्या होता है फॉर। एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं सिंस और फॉर का, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बचपन वाला हमको नहीं आ चाहिए, और हम चलने कुछ एडल्ट हो गए हैं तो एडल्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे कि क्या है सिंस और फॉर, है ना। तो एक्चुअली सिंस और फॉर उसको बोला जाता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज किया जाता है। क्या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आप कितना जानते थे, वहाँ पे आप कितना नहीं जानते हैं, वहाँ पे एक सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, आपको सिंस और फॉर में अंतर पता चल जाएगा। सिंस और फॉर में अंतर पता चल जाएगा क्या है। तो सिंस और फॉर वही कहलाता है जो फॉर के लिए फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, और फॉर के लिए क्या किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हाँ लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अभी दोनों समझना होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। कैसे हम लोग समझ सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ उसके हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग के पास सिंस जब भी प्रयोग करेंगे तब हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट टाइम, यानी हमने 8 बजे से खाना शुरू किया, हम मॉर्निंग से खाना खा रहे हैं, हम रात में खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा वो एक्यूरेट टाइम पता होना चाहिए। वही बताता है कि पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की मैंने 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं कल 2 सेकंड से खाना खा रहा था, मैं 2 सेकंड में आ जाऊँगा, ये सब सारी चीज़ें जो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्चुअली जब भी हम यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, तो ध्यान केंद्रित करके ऐसी पॉइंट कुछ ऐसे हैं, मैं उनको आपको लिखा देता हूँ जो आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिख लीजिए। तो कैसे हम लिखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लिखेंगे नेम ऑफ डे। पहला लिख लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नेम ऑफ डे, जिसको बोला जाता है, और संडे मंडे सॉरी ये सब इसी में आ जाते हैं नेम ऑफ डे में, कि दिन का नाम क्या होगा, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, और एक्चुअली और आ जाता है नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर, है ना। इस तरह से आ जाते हैं। और ऐसे भी आ सकते हैं कि और मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से, ठीक है। अराइवल, डिपार्चर, लॉन्ग टाइम, है ना। मॉर्निंग, इवनिंग, अराइवल, डिपार्चर, ये सब सारी चीजें हो जाती है। अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से आपको यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंस के साथ लगेगा। इसके पहले जो भी दिया हुआ एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बोल दे आई हैव बीन रीडिंग, खाली स्थान, मॉर्निंग, यहाँ पे क्या लगेगा, आई हैव बीन रीडिंग, खाली स्थान, मॉर्निंग।
क्या लगेगा यहाँ पे, इस तरह से आपको बताना है। और कोई ऐसे ही रहेगा कि अगर बोल देगा कि नेम ऑफ डे, आई हैव रीडिंग, आई एम गोइंग टू, इस तरह से आई एम गोइंग टू पटना, खाली स्थान, और या नेम ऑफ डे या नेम ऑफ मंथ या नेम ऑफ ईयर लिख लीजिए, आई एम गोइंग टू पटना, खाली स्थान, जनवरी या संडे या 2002, 2003, इस तरह से। इसमें आ जाएगा नेम ऑफ डे में संडे मंडे हो गया, नेम ऑफ ईयर में जनवरी फरवरी, और नेम ऑफ ईयर में आपको पता चल जाएगा कि 2001 हो गया, 2002 हो गया। इस तरह से आपको जितना भी ईस्वी है, जो ईसा मसीह के जन्म के समय से जो भी ईस्वी लिया जाएगा वो हो जाएगा नेम ऑफ ईयर्स में। मॉर्निंग इवनिंग को तो पता है, अराइवल मतलब ट्रेन आती है उसके लिए अराइवल का समय यूज किया जाता है, डिपार्चर माने जाती है तो खुलती है तो उसके लिए यूज किया जाता है, और अलॉन्ग टाइम के लिए भी सिंस यूज किया जाता है। एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन के थ्रू उसको यूज किया जाता है। लेकिन फॉर में हम अगर आते हैं, जैसे ही हम फॉर में आते हैं तो फॉर की अगर बात करते हैं तो फॉर में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जैसे हम लोग अलॉन्ग टाइम को कैसे यूज नहीं कर सकते, ये इसी में यूज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, हाँ, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब यूज कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं या नहीं, है ना, ये लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं। डैट मीन्स यहाँ पे अगर आपको समझना होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम फॉर का यूज करते हैं तो जैसे फॉर का यूज करते हैं तो फॉर के लिए हम लोग यहाँ पे हम बता देते हैं कि फॉर के लिए कौन सा ऐसा इस तरह से होगा कि किसके किसके साथ हम फॉर यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, आपके पास जितना भी होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाएंगे, है ना। इसको कैसे लिखना है, 1 2, ये क्या हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ऐसे में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ डे लगा होना चाहिए, या नहीं भी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। और है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ आपको मिनट्स, सेकंड, आवर्स, डेज इस तरह से होना चाहिए, मिनट,